जय मसीह की। And today, as I was praying, the Lord laid a burden in my heart, और जैसे आज सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक बोझ को डाला in order to see that how we are fruitful in the ministry, कि हम सेवकाई के क्षेत्र में कैसे फलवंतित हो सकेंगे, that we have to align ourselves with the plan of God. कि हम कैसे परमेश्वर की योजना के अंदर उसके इच्छा के अंदर जो है हम एक हो सकेंगे। When we have been praying for the last 1.5 years, और जैसे कि हम 1.5 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, but we have not exactly focused and we have not prayed according to the will of God. और इस दरमियान जो है हम सही तरीके से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, या फिर वास्तविक में जो हमारा जो लक्ष्य है उस तक हम नहीं पहुंच पा रहे। Probably that is the reason why we are not able to see the results we want to see in our ministry. और हो सकता है यही वो कारण हो कि अपने सेवकाई के अंदर में हम एक बेहतर परिणाम को नहीं देख पा रहे। It is very important the foundation of our ministry should be in such a way that we have to pray according to the will of God. और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सेवकाई के सफलता का जो आधार जो होना चाहिए ये कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें। So when we strategize our plan and we focus our plan and align a plan according to the will of God, we'll be able to see the kind of results we want to see as we pray. और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे उद्देश्य, हमारे कार्य योजना और तरीके उसके अनुसार होंगे, परमेश्वर के अनुसार होंगे, तब हम अपने सेवकाई में एक बड़े सफलता को देख पाएंगे। Probably we are wondering why we are not able to see the kind of result, because we have been praying for a long time, and why we are not able to see the kind of result in our ministry, and sometimes it may bring a kind of dejection and a kind of depression in our life. और जिस तरीके से कि परिणाम की हम उम्मीद रखते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके की सफलता और फल को नहीं देखने के कारण से, उद्देश्य को पूरा होते नहीं देखने के कारण से हम जो हैं कई बार जो है निराशा में हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, और इस तरीके से जो है हो जाता है। हमारा email சரி, எங்கேயாவது அந்த பிளாஸ்டிக் क्या बोला? ठीक है, okay. So it's very important that we have to pray according to the will of God. तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, उसकी इच्छा के अनुसार ही हमको प्रार्थना करना चाहिए। So that we'll be able to achieve the result in our ministry, and that will be an encouragement and it will increase our faith to work according to the will of God. और इससे क्या है कि हमारी जो सेवा है उस सेवा में बढ़ोतरी होगी, उन्नति दिखाई देगा, उससे हम उत्साहित होंगे और हम जो है प्रोत्साहित होंगे और उसमें उन्नति होगा। So in the foundation of a ministry should be according to the will of God. और हमारे सेवकाई का जो आधार है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। And second principle we should apply is we should have a very specific plan as to how to go about our ministry. और दूसरा सिद्धांत जो हमें अपनाना चाहिए वो ये कि सेवकाई के प्रति हमारी जो है एक खास विषय आधारित होना चाहिए। The third principle we have to apply is the strategy. What is the strategy we have to use to see the ministry being
blessed and fruitful. और तीसरा सिद्धांत ये होना चाहिए कि जो सेवा है वो फलवंतित हो, उन्नतशील हो, उसके लिए हमारे पास सही तरीका और योजना होना चाहिए। And the fourth principle is we have to see whether we have the qualification to do the ministry according to the will of God. और चौथा सिद्धांत ये है कि हमें इस बात को देखना है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई करने के लिए क्या हम योग्य हैं या हमारे पास योग्यता है। And the next principle, we have to see whether we are equipped properly to do the ministry so that we'll be fruitful. और पांचवी सिद्धांत ऐसा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस सेवा को बेहतर या अच्छा करने के लिए, उसका परिणाम अच्छा आने के लिए क्या हम सही तरीके से तैयार किए गए। So if you put all these principles in order, and we work according to it, और जब हम इन तमाम सिद्धांतों को नियमबद्ध तरीके से रखते हैं और इसके अनुसार करते हैं तो then we'll get a maximum benefit and our ministry will be fruitful and will be a blessing to this place. और जो है ऐसा करने से हम अधिकतम परिणाम को देख पाएंगे, सेवकाई को बढ़ते हुए देख पाएंगे। So first we should know what is the will of God. तो पहले जो बात है वो ये हमें जानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। Yes. Unless and until we have an assurance that this is the will of God, then we'll be sure that God is in our ministry and God will be able to bless the work because we are aligning with God and His according to His will. और जब हम निश्चयता हो जाएगा कि ये परमेश्वर की इच्छा है तो हम निश्चित होकर के अनुसार काम करेंगे, उसके साथ हमारी इच्छाएं मिलन होगी, हर हम बेहतर काम को कर सकेंगे और उसका अच्छा परिणाम आएगा। So first we have to have an assurance that our ministry is working according to God's will. और सबसे पहली बात यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कर रहे हैं, इस बात की हमें निश्चयता होना चाहिए। So there are two verses in the Bible by which we know that we are aligning ourselves and we are our ministry is based on the will of God. तो बाइबल में हम दो पदों के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे जिससे हम जान पाएंगे कि जो हमारी जो सेवा करने का जो इच्छा या तरीका है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। One is seen in Psalm chapter 2 and verses 8. और पहला है भजन संहिता 2:8 में हम देखेंगे। वो लिखा है ऊपर। So it says, ask of me and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession. और यहाँ इस तरीके से भजन संहिता 2:8 में लिखते हैं, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। So when we are asking for nation and when we are asking for people, we are aligning and we are praying according to the will of God. तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से जब जाति जाति के लोगों को या देश देश के लोगों को मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मिल करके उस कार्य को कर रहे हैं। So we are very sure, we are assured of the fact that when we ask for the nation, we ask for our district or we ask for the whole nation, we are aligning with God and we are sure that it is the will of God for us to ask for the nation. तो इसका मतलब है कि उस तथ्य और सत्य से हम बिल्कुल निश्चित और निश्चयता है कि हम जो मांग रहे हैं परमेश्वर से जाति जाति के लोगों को या दूर दूर के देशों को, अपने नगर को और हमारे आसपास के जाति के लोगों को मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। And the second verse which we find in from the word of God, और दूसरा पद जो हम परमेश्वर के वचन से देख पाते हैं, it is seen in Matthew chapter 28 और ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28
अध्याय में देख पाएंगे। And verses 8 it says, और 8 में इस तरीके से कहता है, 28-8 में, and 18 and 19 it says, और 18 और 19 भी कहता है, it says, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and earth. So therefore go and make disciples of the nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. और यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। So from these two verses we know we are working according to the perfect plan of God. और इन दोनों वचनों से हमें निश्चयता हो जाता है कि हम परमेश्वर के सिद्ध योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। And also that we have the authority and the backing of God when we do this ministry. और इस ये भी हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर के योजना के तहत कार्य, और परमेश्वर हमें जो है पीछे से हमको सहारा देते हैं और हम उसके कार्य को करने के। So now we have an assurance that whatever we are doing in this ministry, we are doing according to the perfect plan of God. और अभी हमें इस बात की निश्चयता हो गया कि जो कुछ हम सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, उसके सिद्ध योजना, सिद्ध उद्देश्य और योजना के तहत कर रहे हैं। And the second principle is the strategy. और दूसरी जो सिद्धांत है, दूसरा जो योजना है वो है उपयोजना, तरीके को तैयार करना। How are we going to do the ministry which God has ordained to us by His perfect will, and what is the kind of strategy we should develop to see that the ministry is fruitful. और परमेश्वर ने जो सिद्ध योजना के तहत अपने कार्यभार को जो हमको सौंपा है, और उस कार्य को हम कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे, हम उसके सिद्ध योजना और सिद्ध इच्छा के अनुसार कर पा रहे हैं। In order to see fruitfulness in the ministry, it's very important that we have to have a proper strategy. और सेवकाई के अंदर बेहतर परिणाम या फलवंतित होने को देखने के लिए चाहिए कि हमारे पास एक अच्छी योजना या तरीका होना चाहिए। Unless and until you have a proper strategy or a plan, you will not see fruit in your ministry. और जब तक कि हमारे पास सही योजना या सही तरीका नहीं है सेवकाई के लिए, हम सेवकाई के क्षेत्र में बेहतर परिणाम या उसके फल को नहीं प्राप्त कर सकते। Here we see in the book of Joshua, we see in the book of Samuel, और यहाँ पर हम यहोशू के किताब में, सामुएल के किताब में देख पाते हैं, and in Kings also, और राजाओं की किताब में भी देख पाते हैं, that always God gave them a strategy, a plan to go and fight the battle. और उन सब लोगों को एक युद्ध को जीतने के लिए उनको सही योजना, सही तरीका उनको बताया और कहा कि उस योजना और तरीके के तहत जाकर के युद्ध को करो। So to Joshua, God gave a plan. और यहोशू को लिए भी परमेश्वर ने योजना दी। And for David, God gave a plan. और परमेश्वर ने दाऊद को भी योजना दी। Even for Jehoshaphat, God gave a plan. यहाँ तक कि आप राजा यहोशापात को भी देखेंगे कि उसको भी परमेश्वर ने एक युद्ध को करने के लिए योजना दिया। Whenever David planned to go for battle, the first thing he did was he asked whether the Lord will give him victory. और जब कभी भी दाऊद को युद्ध के लिए जाना होता था, तो युद्ध में जाने से पहले वो परमेश्वर से पूछा करते थे कि मैं उस युद्ध में जाऊं या नहीं जाऊं। And also Jehoshaphat and Hezekiah, all of them before they went to battle, they found out the will of God, whether God will be with them in the battle. और यहाँ तक कि यहोशापात और हिजकिय्याह, इन राजाओं ने भी
युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए इच्छा करी कि हम युद्ध में जाएं या न जाएं, जिससे वहाँ हमें जीत मिलेगी या नहीं। And God then gave them a strategy as to how to win the war. और तब परमेश्वर उनको तरीकों को, योजनाओं को प्रकट करते थे, दिया करते थे कि कैसे उस युद्ध में जा करके जय को प्राप्त करनी है। For Joshua, God gave a strategy. He said, "You go behind the enemy line and set up don't attack them from the front, but go behind them, set up an ambush." Set up ambush मतलब एक क्या बोलते हैं उसको देखते हैं, ambush के हिंदी में क्या वर्ड है, वो ट्रैप, वो जाल जैसे ना उसका। और परमेश्वर ने यहोशू को जब युद्ध में वो गया तो उसको योजना दी कि जो दुश्मन है उसके सामने से तुम उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना, परंतु एक जाल बिछा करके, योजना बना करके, एक षड्यंत्र जैसा बना करके तुम जो है युद्ध को करना। Even for David, he gave a strategy. He said, if you want to win the battle, God gave the exact strategy and plan for David as well as for Gideon. God gave a plan. God gave a, if you go through the Bible, everywhere where there was a battle, God gave the strategy as to how and go to win the war. और आप हम देख पाते हैं कि बाइबल के अंदर में जितने थे, जैसे कि दाऊद, और यदि आप गिदोन के बारे में देखेंगे, इन तमाम लोग जहाँ बाइबल में युद्ध है, उस युद्ध में जितने लोग जाते थे वो परमेश्वर की इच्छा को पूछते थे और परमेश्वर उनको एक सिद्ध इच्छा के तहत एक बेहतर योजना को, तरीके को बताते थे कि तुमको ऐसे करना है और ऐसे तब तुम जीत पाओगे, और उसी के अनुसार भी उन्होंने किया तो उनके जीवन में जय मिला। So God gave a strategy, and because they did according to the will of God, और परमेश्वर ने उनको योजना और तरीका दिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दिए योजना तरीकों को इस्तेमाल किया, इसलिए sometimes they went out with war, और they went out to fight. और कुछ समय वो युद्ध के लिए गए थे। Sometimes God said, "Be silent." He said, he asked them to keep quiet. He said, the battle is, to Joshua, he said, the battle is the Lord's. और कई बार परमेश्वर ने उनको युद्ध करने के लिए बोला, कई बार परमेश्वर ने उनको चुपचाप रहने के लिए कहा, जैसे यहोशू को उसने कहा कि तुम चुपचाप रहो क्योंकि युद्ध यहोवा का है, युद्ध मेरा है। And you will see the salvation of the Lord. और तब तुम परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखोगे। When he told Joshua to go and fight all the 5 kings of the Canaanite kings, और कनानियों के उन 5 राजाओं के विरोध में परमेश्वर ने जब उसको युद्ध करने के लिए बोला, when they went there, जब ये वहां पर गए, the Bible records that they were not only Joshua fought them, but God also fought them. There was hailstones and God sent rains of storm to win the battle. और वहाँ पर हम देख पाते हैं कि सिर्फ यहोशू ही उस युद्ध को नहीं लड़ा, परंतु स्वयं परमेश्वर भी उस युद्ध में उसके साथ रहा और इस युद्ध को लड़ा, और उन तमाम राजाओं जो दुश्मन थे उनके लिए पत्थरों का बारिश, पत्थरों का तूफान जो है उनके ऊपर आ गया। So not only Joshua was fighting, but because he was fighting according to the will of God, God also was involved in the battle. और सिर्फ वहाँ पर यहोशू ही नहीं लड़ रहा था, लेकिन यहोशू परमेश्वर की योजना के आधार, योजना के अनुसार लड़ रहा था, इसलिए स्वयं परमेश्वर उस युद्ध में उसका साथ निभा रहा था। Even we see when Moses fought the Amalekites, what did he do? He was just holding the rod, but Joshua went to the battle. और हम देख पाते हैं कि जब मूसा जो है अमालेकियों के साथ लड़ रहा था, तो वहाँ पर जो परमेश्वर उसने उस चीज को, चट्टान को ऐसे करके थामा रहा, और हम देख पाते हैं कि परमेश्वर स्वयं उस युद्ध में उसका साथ निभा रहे। As long as he was able to hold the rod up, they were winning the war. और जब तक उसके हाथ उन छड़ियों के साथ ऊंचे उठे रहे, तब तक वो उस युद्ध को जीत रहे थे। And when he became weary, the Amalekites were overcoming them. और जब कभी वो
मूसा का हाथ थक जाता था, तब तक अमालेकी इनके ऊपर जो है हावी हो जाते थे। So, it is very important that we have to align ourselves with the perfect will of God and also follow the strategy. इसीलिए हमें भी अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के सिद्ध इच्छा के अनुरूप हम उसके साथ वैसा ही होकर के उस जो कार्य में हम जो है उसके योजना के तहत बढ़ सकते। So in the ministry also, here we should, we should go with a revelation of God to be able to bring people to Christ. इसीलिए सेवकाई के क्षेत्र में भी चाहिए कि हम प्रकाशन के साथ परमेश्वर के सिद्ध इच्छा के अनुरूप चलें। We cannot go in our own strength. और हम अपने स्वयं के सामर्थ्य, स्वयं के ताकत के बल पे नहीं जा सकते हैं। We need supernatural power. हमें अलौकिक शक्ति की जरूरत है। And the third thing is we have to be prepared. Self preparation is very important. और इसके लिए चाहिए आत्म तैयारी बहुत जरूरी है। Very important. Unless until we are prepared for the battle, unless we have to see to it that we prepare for the battle before we enter the battle. और बहुत ज़रूरी है जब तक कि हम अपने आप को उस युद्ध के लिए तैयार नहीं करेंगे, हम उस युद्ध में जा कर के जय नहीं प्राप्त करेंगे। That is what we see in Joshua. ये बात को हम यहोशू के पुस्तक में देख पाते हैं। It says in Joshua, और ये यहोशू में इस तरीके से बात को कहता है, Joshua chapter 3 verses Joshua chapter 3 verses 5 पढ़िए and 5 to 7 पढ़िए। में 3 अध्याय में 5 से 7 मैं पढ़ूंगा, जहाँ इस तरीके से लिखा है। And Joshua said to the people, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Then Joshua spoke to the priests, saying, take the ark of the covenant and cover and cross over before the people. So they took up the ark of the covenant and went before them. Yeah. और यहाँ लिखता फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। So before they went to the battle, they had to sanctify themselves. और उन्हें युद्ध में जाने से पूर्व पहले जो है अपने आप को पवित्र करना पड़ा। So preparation is very important. We cannot go to battle with a faulty heart, with sin in our heart. We have to sanctify. और उस युद्ध को जीतने के लिए हमें तैयारी की बहुत ज़रूरत है। जाने से पहले हम जो अपने आप को तैयार करें, हम पाप से भर करके जो है उस कार्य में जो है जा नहीं सकते। See, it says in Joshua verses 1 verses 11 पढ़िए। Chapter 1 verses 1. और पहले अध्याय के पहले में हम देखेंगे Joshua chapter 1 verses 11. या उसे 11वें आयत में देखेंगे पहले अध्याय के। यहाँ से लिखता है कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतर कर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिससे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। So preparation and sanctification is very important before we go to the battle. तो युद्ध में जाने से पहले हमारी तैयारी और पवित्रीकरण होना बहुत ही अनिवार्य और जरूरी है। So Joshua had to prepare, sanctify
they went on a physical battle, but we gone on a spiritual battle. तो यहाँ पर देखते हैं यहोशू को एक शारीरिक रीति से एक युद्ध करने जाने के लिए अपने आप को तैयार करना और पवित्र करना जरूरी हुआ। हम तो एक आत्मिक युद्ध में हैं, तो हमें कितना ज़्यादा जरूरी है तैयारी और पवित्र। That is what it says in Ephesians chapter 6. We are not fighting against flesh and blood, but against principalities and powers of darkness and wickedness in heavenly और places. इसी बात को Ephesians 6. 6 में बताता है कि जो लड़ाई है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो शारीरिक लड़ाई नहीं है, मांस और लहू का लड़ाई नहीं है, परंतु आत्मिक सेनाओं से, उसके प्रधानताओं से, उसके अंधकार के जलते तीरों से, अंधकार की शक्तियों से, उनसे हमारी लड़ाई। So you see, we are not fighting against flesh and blood. हम किसी लहू या शरीर या मांस से लड़ाई नहीं कर रहे हैं। So our enemy is not people. तो हमारे दुश्मन कोई लोग नहीं है, इंसान हमारे दुश्मन नहीं है। We are not bitter against people. हम लोगों के खिलाफ में कोई कड़वाहट में नहीं है, But we are fighting against the powers of darkness which is sitting on them. बल्कि हम उन लोगों उसके विरोध में लड़ रहे हैं जिन लोगों के ऊपर जो अंधकार की शक्तियां, प्रधानताएं, ताकतें जो राज्य करती हैं, उनके ऊपर बैठा हुआ है, उनकी शक्तियों के खिलाफ में हमारा लड़ाई। So that is why strategy is very important. Unless we are sure that we are really prepared and sanctified without sin, if we go and fight, then we can be assured of victory. इसीलिए जो है हमारे इस लड़ाई में योजना या तरीका बहुत ज़रूरी है। उस योजना और तरीका के तहत हमारा तैयारी और पवित्रीकरण होना है और पाप रहित होना है, जिससे भी जा करके उस युद्ध को हम जीत सकें। Now we see an example in the book of Acts. और प्रेरितों के काम में इसका अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं। When the sons of Sceva, they wanted to drive out the demons, what happened? और हम देख सकते हैं जो स्कीवा नाम का व्यक्ति था, उसके पुत्र लोग जब दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रयास कर रहे थे तो उनके साथ क्या हुआ? He said, I know Paul, I know Jesus, but who are you? और दुष्ट आत्मा क्या बोलती है वहाँ पर? मैं पौलुस को भी जानता हूँ और यीशु को भी जानता हूँ, और तुम कौन हो? It attacked them. और वो दुष्ट आत्मा क्या हुआ? उन स्कीवा के पुत्रों के ऊपर आक्रमण किए, Because they were not prepared. क्योंकि वो तैयारी नहीं की। So strategy is important. Preparation is important. Only then strategy will be fruitful. और तैयारी इसीलिए जरूरी है कि तैयारी जरूरी है इसलिए कि हम योजना के तहत कार्य करके सफलता को प्राप्त कर सकें। The Bible says in Proverbs, if you hide sin in your heart, you will not prosper. और नीति वचन में इस तरीके से कहता है, यदि तुम अपने पापों को छिपा रखोगे तो तुम सफल नहीं होगे। So very important that a child of God, when he goes for ministry, should be clean first before you can go to the battle. इसीलिए परमेश्वर के जन अर्थात सेवा में जाने वाले लोगों को, सेवकाई में जाने वाले लोगों के लिए चाहिए कि उस आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए जाने से पहले आपको पापों से, गंदगियों से शुद्ध और पवित्र करें। No, when you are clean and when you know that you have the assurance that God is with us, that He has given you the mandate, the authority to go and make disciples of people, then God will be present there. और जब आप इस बात की निश्चयता हो जाता है कि आप पवित्र हो चुके हैं और उसके योजना के तहत कार्य करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं और उसे कार्य को करते हैं, तो आपको एक बड़ा सफलता मिलता है। So when God told Joshua to go and fight against the people of Jericho, और जब परमेश्वर ने यहोशू से इस बात को कहा कि जाओ और यरीहो के लोगों के विरोध में लड़ाई लड़ो, so who appeared before him when he went to the battle? और युद्ध में जब वो गया तो उसे कौन उसके सामने पहले प्रकट हुआ? Joshua chapter 5 यहोशू 5 अध्याय verses 13 and 14. और उसका 14 और 15, 13 और 14।
5 अध्याय 13-14। And it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite to him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, Are you for us, or are you our adversary? So he said, No, but as the commander of the army of the Lord I have come now. और जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुँह के बल गिरकर दंडवत किया और उसने कहा, अपने दास के लिए जो मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। So before you go to the battle, the commander-in-chief of the army of God is always with you. That is the assurance you'll know that you are going to have victory. और जब आप एक पवित्र होकर के उसकी योजना, परमेश्वर की योजना की तरफ सेवकाई के लिए उस आत्मिक युद्ध में जब जाते हैं, तो क्या होता है, से यहोवा की सेना का प्रधान हमारे लिए जो है प्रकट होगा, हमारे आगे जाएगा और उस कार्य हमारी अगुवाई करेगा, और तब हमें एक शानदार निश्चयता प्राप्त हो जाएगी। You know, that is the assurance. Then in Hebrews chapter 1 verses 14 it says, 1:14 इब्रानी की पत्री में इसी निश्चयता को आगे बताता है। Hebrews 1:14 पढ़िए। 1:14 हम इब्रानी की पत्री देखेंगे। Go ahead. पढ़िए। और यहाँ लिखता है, क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? Hallelujah. See. So, are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? और क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? So, one thing we are having the backing of heaven because we are the heir of salvation. हम जो हैं उद्धार के जो हम उसके उद्धार के हेयर मतलब उसका उत्तराधिकारी हैं, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, हेयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं उत्तराधिकारी। नहीं, हेयर भी मैं अब्राहम का हेयर। हाँ, वही बोला ना, वो अब्राहम की संतान, हम उसको उत्तराधिकारी बोला, उसके संतान, उस उद्धार के संतान है। इसलिए जो है स्वर्ग हमारा क्या करता है, हमको पीछे से सहारा देता है उस कार्य को करने के लिए। हम अकेले नहीं जा सकते, हम अकेले नहीं जा सकते, बल्कि पूरा स्वर्ग हमारे साथ होता है। हम लोग प्रिपेयर करना है, सैंक्टिफाई होना, वी हैव टू बी क्लीन बिफोर वी गो, एंड ओनली देन हेवन विल बैक यू, and you have an assurance that you are not going alone, because this is a spiritual battle. You are having a backing of heaven in your life. और एक आत्मिक युद्ध में हम जा रहे हैं, तो चाहिए तैयारी और पवित्रता दोनों नितांत जरूरत है। और जब हम ऐसे करके जब जाते हैं उस आत्मिक युद्ध के लिए, तो पूरा स्वर्ग हमारे साथ जाता है, उसका सहारा हमारे साथ होता है, और हमारे पर निश्चयता हो जाता है कि हम उस आत्मिक सेवा, आत्मिक कार्य में युद्ध में अकेले नहीं, परंतु स्वर्ग में। So that is why it is very important that we should have the preparation. इसीलिए बहुत जरूरी है, हमारे तैयारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। How do we prepare? कैसे अपने आप को हम तैयार करें? Preparation is very important. और तैयारी बहुत जरूरी है। The first way of preparing is, first we have to be clean. और तैयारी का जो पहला तरीका, पहला जो सीढ़ी है, वो है अपने आप को पवित्र करना, शुद्ध करना। Then prayer. उसके बाद प्रार्थना। Intercession. उसके बाद मध्यस्थता की प्रार्थना, है ना? And having compassion. उसके बाद तरस से भरे हुए हैं, है ना? All these elements should be before we go to the battle. और युद्ध में जाने से पहले ये तमाम तत्व, तमाम बातें हमारे जिंदगी के अंदर निहित होना चाहिए। Because we should know, even before we fight the battle, we know the victory is ours. और क्योंकि युद्ध को लड़े जाने से पहले ही हमें इस बात को जान जाना चाहिए कि लड़ाई का युद्ध जो है वो हम जीत चुके हैं, या युद्ध हमारा।
because we our life is clean, then not only our life is clean, we are prepared with the word of God. That is why reading the word and also praying and preparing to go to the battle. क्योंकि युद्ध में जाने से पहले हमारी इस तरीके से प्रार्थना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और अपने आप को पवित्रीकरण करना है और उसके इच्छा को जाने तमाम तैयारियां जो हमारे अंदर है, ये हमारे को निश्चयता प्रदान करता है। Aligning ourselves with God. परमेश्वर के साथ अपने आप को एक कर लेना। Yes, so we know that God has given us strategy to win the place, but also we have to pray, Lord, are you asking me this day to go to this particular place? और इसमें हमें परमेश्वर ने योजना दी है, तरीके दिए हैं, लेकिन उस और हमें तैयारी भी दे दिया है। उसके बाद भी जब हम सेवकाई के लिए जाते हैं तो हमें प्रभु से उसी वक्त एक पूछना है उसकी इच्छा को, प्रभु आज के दिन में इस सेवा के लिए, इस कार्य के लिए जाने के लिए क्या आप इच्छा रखते हैं? Because every time David went to battle, the first thing he did was he asked God. और जितने बार दाऊद युद्ध में गया, उतने बार युद्ध में जाने से पहले दाऊद परमेश्वर से पूछा, मैं जाऊं या नहीं जाऊं? And the second thing he did was, whenever he went, he took the ark of the covenant when he went to the battle. और एक दूसरा जो कार्य उसने किया, जब कभी वो युद्ध में गया तो क्या किया? उस वाचा के संदूक, जो परमेश्वर का संदूक था, उसको अपने साथ लेके गया। What is the ark of the covenant? और क्या है वो संदूक? क्या है परमेश्वर का संदूक में? क्या है वाचा के संदूक? क्या है? It is the presence of वो God. परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। That is why, when I come and preach, I always ask, Lord, will you come with me? If you don't come with me, I don't want to go and stand on the stage. और इसीलिए जब कभी मैं प्रचार करने आता हूँ तो परमेश्वर से पूछता हूँ, परमेश्वर क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं जब मैं वहाँ प्रचार करने जा रहा हूँ? Very, very important. और बहुत जरूरी बात है। The presence of God is very important when you go to the battle. और जब आप युद्ध में जाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति का होना बहुत जरूरी है। And another thing, दूसरी बात, any soldier who goes to the battle will not go empty-handed. और कोई भी सैनिक जब युद्ध में जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है ना, खाली हाथ जाता ना, नहीं जाता। उसके पास क्या, he'll have a sword or he'll have a spear, he'll have a shield, everything he'll have. और उसके पास क्या होता है? उसके पास जो है तलवार होता है, भाला होता है और जो है युद्ध रोकने के लिए उसके पास जो है शील्ड होता है ना? या So we cannot आज you cannot say God has called me to battle, now I am going to the battle without being equipped, then you will be defeated. और ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने आज मुझे युद्ध लड़ने के लिए बुलाया है, अब मैं बिना तैयारी के, बिना साज सज्जा के ऐसे लड़ाई के मैदान में चला जाऊंगा। ऐसा करेंगे तो आप हार जाएंगे। So preparation is very important. तैयारी जरूरी है। Presence of God is very परमेश्वर important. की उपस्थिति बहुत जरूरी है। And equipping yourself is very अपने important. आप को पूरे तरीके साज सज्जा से लगा लेना बहुत जरूरी है। Without equipping, if you go, you will be definitely be बिना defeated. सजे, बिना हथियारों से सजे आप जाएंगे तो असंभव है युद्ध को जीतना। So every soldier who goes into battle, he'll either have a sword, he'll have a shield, he'll have a spear, he'll have an arrow and bow, and then only he'll go to the battle. और हर एक लड़ने वाला जो सैनिक होता है वो तलवार, भाला, तीर, धनुष और रोकने वाले शील्ड, उन तमाम चीजों को झिलम सब चीज लेकर के जाता है। So what is our equipment? तो हमारा ये जो साज सज्जा क्या है? One of our equipment is the word of God. और एक हमारा जो हथियार है, लड़ाई का हथियार है, वो है खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन। So that is very important when you go to the battle. The word of God. That it says in Ephesians, what does it say? It is the sword of the spirit. और वो आत्मा का तलवार है बताया, है ना? इसीलिए हमारे को जरूरी है उस साज सज्जा से सजना। पहला है परमेश्वर का वचन जिसमें आत्मा का तलवार बोला गया। Because if you going to attack without the sword,
you will be defeated. और बिना तलवार के जाएंगे और आक्रमण करेंगे तो आप जो है हार जाएंगे। And also you should have the shield of faith. और विश्वास का झिलम आपको चाहिए। So the shield of faith is important to defend yourself और विश्वास का झिलम अपने आप को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। and to fight the battle. The first thing you have to have is the sword of the Spirit, और which is the word of God. और पहला जो आपका हथियार है वो है आत्मा का तलवार, मतलब प्रभु का वचन। So that is one equipment you have to have. और ये एक प्रकार का हथियार है आपका लड़ाई के लिए। So what is the next equipment you have to have? और अगला जो हथियार क्या है जो आपको अपने साथ रखना है? You should have the Holy Spirit, because Jesus said He is your counselor, He is your guide, He is your helper, He is your comforter. और पवित्र आत्मा का आपके साथ होना जरूरी है, क्योंकि वो आपका सहायक है, आपका सलाहकार है, आपका मददगार है, आपका सुरक्षा है। So having the Holy Spirit is very important. और पवित्र आत्मा का होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। And if only when you have the Holy Spirit with you, और जब पवित्र आत्मा आपके पास होंगे, when you have an intimate relationship and intimacy with the Holy Spirit, और जब पवित्र आत्मा के साथ आपके पास एक अंतःकरण समर्पण संबंध होंगे, then you will have another equipment when you go to the battle. और आपके पास एक दूसरे तरीके का हथियार भी हो जाएगा जब आप युद्ध के मैदान में जाएंगे। What is the next equipment? और अगला हथियार क्या है आपके लिए? अगला सच्चा क्या है आपके लिए? Let us go to 1 Corinthians chapter 12. पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में जाएंगे। Let us go to chapter 12. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय। And it says, what does it say? और ये क्या बुक बताता है? Verses 5, 6 and 7 पढ़िए। 5, 6, 7 को पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ना 4 से पढ़िए। हाँ। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। So when you go to the battle, you have to have the gift of the Holy Spirit. तो जब आप युद्ध में जाएंगे तो आपके पास पवित्र आत्मा का वरदान होना जरूरी है। है ना? It's very important. You have to have the gift of the Holy Spirit. और युद्ध में जाने से पूर्व आपके पास एक जो हथियार है वो ये आत्मा का वरदान होना जरूरी है। For example, उदाहरण के लिए I come to Cheetal. जैसे मैं शीतल के पास आया, उसका जीवन में कुछ गड़बड़ियाँ हैं। उसके जीवन में कुछ गड़बड़ी है। How will I know what is wrong? How can I minister to her? और आपके साथ कुछ गड़बड़ है तो आपको मैं किस तरह की सेवा दूंगा? If I have the discerning of spirit, जब मुझे आत्मा को पहचानने की वरदान होंगे, मैं बोलेंगे, I will tell, मैं तुमसे कहूँगा, शीतल, आपके घर में ये चोरी का बर्तन रखा है, उसके कारण तुम्हारा जीवन में आशीष नहीं। ये चोरी का बर्तन तुम्हारे घर में रखा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं है। उसको हटा दो, आशीष आएगा। तब आशीष आएगा। वरदान का कितना इम्पोर्टेंट। और तो वरदान कितना, we have not realized the importance of the gift of तो the Spirit. वरदान कितना जरूरी है इस बात को समझें, वरदान के महत्व को जाने जो सेवा में कार्य करते हैं, है ना? So when we go to the battle, we have to have all these things very important. और जब हम युद्ध में जाते हैं तो ये सब बातें, ये सब चीजें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। We should have the assurance of about the will of God, that we are aligning ourselves with God.
और हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसके साथ मिल करके, उसके साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, इस बात का हमें निश्चयता होना चाहिए। and we are preparing for the battle. हम अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर You know, रहे हैं, before preparing, we are sanctifying ourselves, और तैयारी के से पहले हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, and then preparing ourselves for the और battle. फिर उसके बाद युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। We are not going alone, but we are going with the presence of God. हम अकेले ही नहीं जा रहे हैं युद्ध में, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जा रहे हैं, And we are going with a specific plan for the specific place according to the will of God. और हम एक निश्चित जगह में एक निश्चित प्लान के साथ, योजना के साथ जा रहे हैं, And we are going with proper equipment. और साथ ही साथ हम एक सही साजो सज्जा से सज करके युद्ध के लिए जा रहे हैं। Because unless and until you are not properly equipped, you will be a failure. और क्योंकि आप सही तरीके से युद्ध के लिए तैयार नहीं किए गए हैं, सारे हथियारों से लैस नहीं हुए हैं, आप युद्ध हार जाएंगे। So that is the gift of the Spirit is one equipment, and another equipment is to go to Galatians. और आत्मा का वरदान हमारे जीवन में होना एक प्रकार का युद्ध के लिए एक प्रकार का एक साजो सज्जा है। दूसरे जो साजो सज्जा से हमको सजना है वो हम गलातियों की पत्री में जाएंगे। What is that? 5:22 पढ़िए। और 22 को पढ़ेंगे, 5:22 को, गलातियों की पत्री 5:22 को हम पढ़ेंगे, जहाँ ये लिखता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। You see, so not only the gift of the Holy Spirit is important, और सिर्फ वरदान ही महत्वपूर्ण है, इतना ही नहीं है, but how do we apply the gift without the fruit? तो बिना फल के हम वरदान को कैसे उपयोग में ला सकते हैं, है ना? वो दोनों साथी go hand in hand. हाँ, और ये दोनों वरदान और फल दोनों साथ साथ चलते हैं। That is how Jesus ministered. और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी सेवकाई करी। He said he had compassion, उसके पास तरस रहा, then miracles happened. और साथ चमत्कार हुए। Miracles will not happen if you do not have the fruits of the यदि Spirit. आपके पास आत्मा के फल नहीं है प्रियो, तो चमत्कार कार्य नहीं होगा, है ना? That is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। One more equipment you have to have. और एक और साजो सज्जा जो तैयारी होना है, Let us turn to 2 Corinthians, आइए दूसरे कुरिन्थियों की तरफ हम जाएं, chapter 4, चौथा अध्याय verses 18. और 18वीं आयत, 4 चैप्टर, Yeah, 4th chapter. verse 18 पर। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। समझना? This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। Not only you have to have the fruits of the gift of the Spirit and the fruits of the Spirit, आपके पास सिर्फ आत्मा के फल और आत्मा के वरदान हो, इतना ही होना जो पर्याप्त नहीं है, but you have to have supernatural eyes. बल्कि साथ ही साथ आपके पास अलौकिक नजरें होना चाहिए, अलौकिक आंख होना चाहिए। For example, उदाहरण के लिए, now there was a great man of God when he ministered. और एक प्रभु के महान दास हुआ करते थे, जब वो सेवा करते थे, God always opened his spiritual eyes. और परमेश्वर सदैव हर समय उनके आत्मिक आंख को खोलते थे। है ना? It's very important. बहुत महत्वपूर्ण बात है। Because I am praying for Chittal is coming to me for prayer. Chittal is coming to me for prayer. और जैसे कि शीतल जो है मेरे पास प्रार्थना के लिए आ रही है, प्रार्थना कराने आ रही है। So I am praying for her, saying ये चीज आपका by the gift of the Spirit I am telling her ये आपका घर में है। और आत्मा के वरदान के मैं जब प्रार्थना कर रहा हूँगा जब आपके लिए, तो आत्मा के वरदान के तहत
आपके घर में ये बातें हैं करके मैं उसको आपको प्रकट करते जाऊँ, बताते जाऊँ। There is one more thing also. और एक बात और है वहाँ पर, Because she has stolen somebody's vessel. जैसे कि उदाहरण के रूप में मान लो कि आपने किसी का बर्तन को चुरा के रखा है, आप चोरी की है, Sin has entered. और पाप जो है उसके द्वारा से अंदर So, आ गया है। When I have the spiritual eyes, और तब जब मेरे पास आत्मिक आंख होंगे, I see a monkey or a Satan sitting on Sheetal's head. और मैं क्या देखूंगा कि शीतल के सिर पर किसी बंदर को या कोई ऐसे आत्मा को उसके ऊपर बैठे हुए देखूंगा। समझ रहे? So spiritual eyes is very important. इसीलिए आत्मिक आंख का खुलना जरूरी है। You tell her to confess your sin. और तब क्या होगा कि मैं उससे कहूंगा कि तुम अपने पापों को अंगीकार करो, मान लो। And then I tell Satan in the name of Jesus. और जब वो अंगीकार करेगी तब मैं इस शैतान को डांटूंगा। And say, get out that monkey from Sheetal's head. और तब मैं क्या प्रार्थना करूंगा कि शीतल के जीवन से, उसके सिर से वो मंकी जो बंदर का आत्मा है वो यीशु के नाम से चला जाए। See how important. तो कितना महत्वपूर्ण है आत्मा का वरदान का होना। आप देखिए सेवकाई के तहत Now, gift of the Holy Spirit, the fruits of the Holy Spirit, our spiritual eyes. आत्मा का वरदान, आत्मा का फल और आत्मिक आंख का खुलना, तीनों चीजें एक साथ कैसे जरूरी है। So that is why many of the churches are powerless, because they have not understood the importance of equipping themselves for the battle. और इसीलिए बहुत सी कलीसियाएं जो है एक बेहतर सेवकाई को कर सकने में असफल हैं, क्योंकि वे इन तीन महत्वपूर्ण बातें जो आत्मा का फल, आत्मा के वरदान, आत्मिक आंखों का खुल जाना, इन चार चीजों से वो कलीसिया सजी हुई नहीं है, उन चीजों को नहीं वो लोग जान रहे हैं। So when we have all these things, जब ये तीन सब चीजें हमारे पास होंगे, हमारे जीवन में होंगे, will of God, परमेश्वर की इच्छा, then strategy, और प्लान, योजनाएं, preparation, तैयारी, preparation includes sanctification, और तैयारी के साथ में जुड़ता है पवित्रीकरण, equipment, और साजो सज्जा से सज जाना, हथियार से सज जाना। and all these 5 principles are involved. और ये जब पांचों सिद्धांत हमारे जीवन में सम्मिलित हो जाते हैं, And we pray ourselves aligning with the word of God. और परमेश्वर के वचन में हो करके परमेश्वर के सिद्ध शिक्षा के तहत हम जब प्रार्थना करते हैं, Then तब we have the assurance. हमारे पास एक निश्चयता आ जाता है। What is the assurance we have? और निश्चयता क्या है हमारे पास? 1 John पहला यूहन्ना chapter 5 उसका 5 अध्याय verses 14 and 15. और 14 और 15 आयत को हम देखेंगे। और हमें उसके सामने जो साहस होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। See, so this is the confidence we have in Jesus, और ये वो प्रभु यीशु मसीह में हमको भरोसा होता है that if we ask anything according to His will, कि जो कुछ हम उसके इच्छा के अनुसार मांगते हैं, so we are confident that He will hear our prayer. और हम इस बात के भरोसेमंद हो जाते हैं कि वो हमारी प्रार्थना सुनता है। And if you know that we have the assurance that He will hear our prayer, और इस बात का भी हमें यकीन हो जाता है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता। so whatever we ask, aligning ourselves with the will of God, परमेश्वर के इच्छा में हो करके जो कुछ हम मांगते हैं, we know हम जान जाते हैं that whatever we ask God according to will, we will get it. और जो कुछ उसकी इच्छा के अनुसार से हमने मांगा है उसे हम प्राप्त करते हैं। समझ रहे? समझ रहे? ये सब बातों करके हम लोग, इसलिए whenever you come pray for people, have first ask God for revelation. उन लोग के जीवन में क्या कमी करनी है, इसीलिए जब कभी भी प्रार्थना में आए या लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं
तो परमेश्वर से एक प्रकाशन को मांगे कि प्रभु उनके जिंदगियों में क्या कमजोरी, निर्बलता, समस्याएं हैं। So when we adopt these 5 principles in our life, और इन 5 सिद्धांतों को जो अपने जीवन में हम ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, we are not like people, like Paul says, we are running a race. तो और- Corinthians का निकालो, या- 1 Corinthians ऐसे क्या, 1 Corinthians, और हम जो दौड़ में दौड़ते हैं उन लोगों के समान verses 5 I think, right. No? 9th chapter, 9:24 9:24, yeah, okay. 9:24, क्या लिखा और है? 24 पद को देखेंगे हम। 9:24 है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। No, verses 26, not 24. 26. 26 पद को हम देखेंगे अब इसके बाद। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने का नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, हाँ। परंतु मैं हाँ यार हवा का ऐसा ऐसे ऐसे इधर उधर हाथ नहीं चलाता नहीं है। नहीं समझ रहे हैं? Focus, focus. फोकस, एग्जैक्ट कहाँ पंच मारना है, है ना? कहाँ हाँ। मुक्का मारना है, वो लक्ष्य निर्धारित होता है। So that is why strategy, plan बहुत important है. इसलिए सेवकाई के तहत आत्मिक युद्ध में भी वो जो योजना है, जो तरीका है, वो बहुत जरूरी है। That is what God taught me today. मैंने और बोला यही है, बात को आज परमेश्वर ने आपको सिखाया है। मैं बताया. You are praying. We are very sincere. हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन Yeah, we are praying that we have to see. Oh, shadow उल्टा पुल्टा करना अच्छी बात है. सब बातों के लिए हम शेड्यूल अच्छा हो जाए, उल्टा पुल्टा हो जाए, जीत जाए, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। We are praying that shadow should see revival. हम इस बात के लिए भी शेड्यूल में जागृति आए, इस बात के प्रार्थना करें, बहुत अच्छी बात है। But what is stopping revival? लेकिन जागृति में रुकावट क्या है? Because our focus is not correct. क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो सही नहीं है, साफ नहीं है। We should know what powers of darkness is sitting on top of shadow. तो हमें इस बात को जानना चाहिए कि शैडोल के ऊपर में जिस नगर के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके ऊपर कौन प्रकार की, किस प्रकार की, कौन कौन सी अंधकार की शक्तियां यहाँ पर हैं। When Daniel prayed, यहाँ तक कि जब दानियल ने प्रार्थना करी, Michael, what did he say? The prince of Persia was stopping me from coming to you. और वहाँ कहता है जो पर्सिया का जो राजा है, राजकुमार राजा है, वो यहाँ पर आने के लिए मुझको रुकावट डाल रहा है। Not the physical Raja. और शारीरिक राजा नहीं, There is सांसारिक always, राजा नहीं। you know, because this world is governed by satanic powers, principalities, powers of darkness. Each and every area has got a principality which is controlling that particular और area. आप देखेंगे संपूर्ण संसार और पृथ्वी में शैतान का जो सरकार है, शैतान का जो प्रशासन शासन है, उसके द्वारा से हर क्षेत्र को वो लोग नियंत्रण करते हैं। है ना? उनकी शैतान की अंधकार की शक्तियों के द्वारा से वो लोग क्या कर रहे हैं, सब चीजों को नियंत्रण कर रहे हैं। है ना? किसी को झूठ बोलने वाला आत्मा है, या। उसको व्यभिचार के आत्मा को यीशु के नाम से जाने से वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। It won't go. ऐसे साधारण आप ऐसी प्रार्थना करेंगे कि झूठ की आत्मा चला जाए, व्यभिचार की आत्मा जो, तो क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा। What is that? ना? शैडोल के ऊपर क्या है? एक प्रकार का the bloodthirsty Satan, bloodthirsty, खून पीने वाला। हाँ, पीने वाला। हाँ, जैसे कि बहुत खून पीने वाली पिशाच होते है हैं, ना? खून पीने वाली जो आत्माएं होती हैं, इधर- वो इधर काम कर रहा है। ना किसको इन लोग उपासना whom will they वो बुद्धा को, है लोग ना? किसकी उपासना कर रहे है हैं ना? और उसका क्या चरित्र है, वो किस तरीके से वो आत्मा काम कर रही है, उसको जानना है। जानना बहुत उसको जरूरी जानना है। See, only then you can pray very specifically. तब आपका प्रार्थना जो है एक निश्चित, एक बिल्कुल लक्ष्य से निर्धारित प्रार्थना होता You है can कि say, ये विषय है। Lord, we confess that there is a bloodthirsty
Satan sitting on shadow, उसको यीशु नाज़री के नाम से उसको भगाओ। और आप जब इन चीजों को जान जाते हैं, कौन प्रकार के अंधकार की शक्तियां किस जाति पे, किस परिवार पर, किस समाज पर, किसके ऊपर कैसा काम कर रहा है, ये क्लियर हो जाता है, तो आपके पास विषय होता है, उस विषय अंतर्गत आप प्रार्थना करें। What are the principalities which are working in shadow? और शैडोल के अंदर में, आपके शहर में कौन कौन प्रकार के अंधकार की जो प्रधान शक्तियां काम कर रही हैं, इसको आप जाएंगे। Child sacrifice, जैसे कि बच्चों को बलिदान कर देते हैं लोग बाग, है ना? बोलना, हाँ। एक उसको प्रभाव करता है। या वो वैसे मतलब लोग बाग चढ़ा देते हैं, बलि करते हैं। And witchcraft, और जादू करना, जादूगिरी करना, that is also a powers of darkness, ये भी अंधकार की शक्ति है ना? वो people नशा करना, लोग बाग जो नशा कर रहे हैं, it is ये not भी ordinary disease, ये साधारण बीमारियां नहीं है, that is a supernatural power, that is why people are going like that. और एक अलौकिक शक्तियां काम कर रही हैं, इसलिए लोग उन चीजों के अधीनस्थ में गुलाम होते जा रहे हैं। And दूसरा चीज है, see God said either you love God, you love mammon. वो किसको वो उपासना करते हैं, वो दीपावली में पैसा को पूजा करते हैं। हाँ, That is, और पैसा को पूजा और करते हैं। क्या करते हैं, वो पैसे, जो रुपया धन संपत्ति है, उसको पूजा करते हैं, इसलिए लोग लालच रखते हैं। इसीलिए उनके पास लालच आ जाता है, ना, लालच। धनी हो जाओ, सब पैसा मेरा हो, ना। खूब पैसा मेरे पास हो, इसका लालच आ जाता है। It is not only affecting the Hindus, it is also affecting the Christians. या और ये सिर्फ अन्य जातियों को ही ये बातें प्रभावित कर रहा है, ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि जो मसीह हैं, जो मसीह कहलाते हैं, उनको भी ये बातें प्रभावित कर रही हैं। इसलिए पास्टर्स लोग पैसा को चोरी करते हैं। इसीलिए पास्टर लोग पैसा को चोरी कर लेते हैं, Because that power, that influence is overshadowed, and they do not have a protection, Yeah. and because they are not protection, they are susceptible to that sin, so it has got power. तो इस तरह की अंधकार की शक्तियां जब वहां पर हैं, शहर के अंदर हैं, वो लोग के अंदर हैं, उसी शक्तियों को से मसीह लोग भी प्रभावित हो जाते हैं, और मसीह लोगों के पास आत्मिक प्रोटेक्शन नहीं है, वो उस बात को जानते नहीं हैं, और इसीलिए उसमें वो लोग पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। So it's very important how, you see how important it is, how we have to pray. तो इसीलिए प्रियो, ये कैसे हमको प्रार्थना करना चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। So not beating the air. हाँ, ऐसे नहीं कि यहाँ प्रार्थना की, यहाँ से कूद के वहाँ चले गए, वहाँ से कूद के हवा को मारने वाला प्रार्थना नहीं करना। No general prayer. जनरल प्रार्थना नहीं करना है, Very specific prayer. बहुत ही एकदम मतलब विषय अंतर्गत एकदम। When you have, see, there are different kinds of prayer. We will not look into it. Now, one prayer is for furtherance of the kingdom. Next is intercession. I told you. Na? और उस एक है राज्य को आने के लिए, फिर मध्यस्थता के लिए प्रार्थना है। No, मैंने बोला ना 5 तरीका रिवाइवल का, क्या क्या प्रार्थना है। एक स्टैंडिंग इन द गैप, गोइंग, मैं 5 प्रकार का एक संदेश मैंने एक संदेश आपने दिए थे, 5 प्रकार के उसमें प्रार्थना है, कैसे वो पांचों प्रार्थना को करना है, उस विषय को हम बाद में देखेंगे, है ना? That is already I have given, so you पहले से ये संदेश दिया जा चुका है, जिसे आप देख सकते हैं, YouTube पर आप उसको देख सकते हैं। So see, that is how we have to pray. और यही वो तरीका है जब हम विषय को समझते हुए, परिस्थिति को समझते हुए, लक्ष्य निर्धारित, विषय आधारित प्रार्थना हमें करनी है। फालतू आंसू बहा के प्रार्थना करने में कोई मतलब क्या नहीं है। You are wasting your time, you are wasting everybody's time. तो इसमें क्या होता है, हम अपना भी और दूसरों का भी वक्त को जाया कर रहे हैं। So let us be very strategic in what we are doing, so the ministry will grow. Otherwise, it will not. तो आइए हम जो कुछ भी करते हैं उसको योजनाबद्ध तरीके से करें, जिससे कि सेवकाई बर्बाद नहीं, परंतु बेहतर परिणाम और फल लेके आने। No, you want your prayer to be fruitful. क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना फलवंतित हो? Everybody thinks. हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी प्रार्थना का फल मुझे मिले। So it's very important we should have that revelation, and we should follow the strategy what God has given us. What is the strategy God has given this church? Let us do according to it. तो आइए इस कलीसिया को परमेश्वर ने जो योजना दिया है,
जो तरीका दिया, जो दर्शन दिया, उसके अंतर्गत रह के, उसी में, उसी विषय में रह करके हम दुआ करेंगे। So, our ministry will be fruitful, our ministry will prosper, and you will be a blessing to wherever you are. और हमारा जो सेवा है फलवंतित होगा, उन्नतशील होगा, जहाँ कहीं भी होंगे आप आशीषित होंगे। प्रभावशाली, प्रभावशाली, very important. प्रभावशाली। God bless you. परमेश्वर आपका आशीष